डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर स्वागत करता हूं आपके अपने गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में। आज हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम, जो कि हम ऑलरेडी काफी दिनों से कर रहे हैं। आज हम क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस करेंगे और उसके साथ सीखेंगे यूनिक ट्रिक्स। सर यूनिक ट्रिक्स क्यों? ट्रिक्स सीख के हम क्वेश्चंस को बड़े जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। अब बहुत मजा आएगा ट्रिक्स सीख के, ये मैं गारंटी देता हूं। प्रीवियस ईयर के कोई क्वेश्चन है तो आपको देखने को मिल जाएगा कि पिछले साल कैसे पेपर आए हैं, पिछले से पिछले साल सैनिक स्कूल आरएमएस में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। एक जनरल आइडिया भी आपको हो जाएगा कि इस टाइप के नंबर सिस्टम से इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू 7 एंड 8। आपने ऑलरेडी पढ़ा है सर, 7 और 8 की प्लेस वैल्यू का क्या बताना है, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस करना है। ठीक है, अब आपका देखो 7 कहां पे है, 7 यहां पे है। 7 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो किसका बताना है, 8 का बताना है। 8 के बाद कितनी डिजिट है सर, 2 डिजिट है, 1 2। अब इसका क्या बताना है, डिफरेंस बताना है, माइनस कर दो। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है 200 आएगा, 6 9 200। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर डी। देखो हमें 30 सेकंड भी नहीं लगे क्वेश्चन नंबर पहले वाले क्वेश्चन को। अगर आपने ऑलरेडी पहले पार्ट्स देख रखे हैं तो आपको एक चुटकी में 10-20 सेकंड में आप ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे। जो टफ होंगे तो उनको हम ट्रिक से करेंगे। ट्रिक्स का आपको अभी इंतजार करना है। चलो भाई 10 सेकंड में करके दिखा दो इसको सॉल्व। ठीक है ठीक है ठीक है, फटाफट से करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द ग्रेटेस्ट नंबर। कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर भाई, 6 डिजिट का बड़ा से बड़ा नंबर बनाना है इनको मिला के। आपको पता है ग्रेटेस्ट नंबर सब तब बनता है जब पहला ही नंबर सबसे बड़ा हो। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 8। ठीक है, 8 के बाद क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 8 भी हमने ले लिया, 6 भी ले लिया, 5 भी ले लिया। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, 3 भी ले लिया। ठीक है, फिर उसके बाद 20। ऑप्शन कौन सा है, जल्दी देखो, 865 865 320 320। ऑप्शन नंबर सर डी, 865 865 320। सर हम तो बहुत ही तेजी से कर रहे हैं, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, हमें अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अब इसमें क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड। अरे इससे 5 डिजिट का छोटे से छोटा नंबर बनाना है। सर हम अभी बना लेते हैं चुटकी में। ठीक है, चलो चलो चलो, 5 डिजिट का छोटा नंबर कई सारे स्टूडेंट 0 से स्टार्ट करेंगे। जो 0 से स्टार्ट कर रहे हो ना तुम लोग, तो देख लो मुश्किल हो जाएगा। 0 से नहीं भी होता कोई भी नंबर स्टार्ट। अगर मैंने लिखा है 01 तो मैं बोलूंगा ये कितने डिजिट नंबर है, सर ये ओनली अभी 1 डिजिट नंबर है। जब यहां पे रहता है 0 आगे काउंट नहीं होता। ठीक है, तो आपको 1 डिजिट नंबर है, हमें कितना डिजिट नंबर बनाना है, 5 डिजिट का बड़े से बड़ा, इस छोटा नंबर बनाना है। 5 डिजिट का कौन सा नंबर बनाना है, छोटा। तो 0 का यूज नहीं करेंगे, तो इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, 3। अब 0 यूज कर सकते हैं, 30। तो हमने 3 का भी यूज कर लिया, 0 का भी कर लिया। तो उसके बाद हम करेंगे 5, फिर करेंगे 7 8। तो देखो भी 5 डिजिट का हो गया, 1 2 3 4 5। यस स्टूडेंट, 5 डिजिट का हो चुका है। कौन सा ऑप्शन नंबर है, मुझे दिख रहा है सर ये ऑप्शन नंबर 3 ये वाला है। ठीक है, मजा आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, जल्दी से कम ऑन फास्ट। ऐसी होनी चाहिए कि ताकि क्वेश्चन को आप फास्ट कर पाओ, बट ऐसी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि एक्यूरेट कर पाओ, करेक्ट कर पाओ। गॉट इट। चलो अब इसको हम देखो कितने जल्दी इस क्वेश्चन को करते हैं। सम करना है हमें जोड़ना है भाई। किसको जोड़ना है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट कितने डिजिट भाई, 5 डिजिट। ओके, उसके बाद हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट। स्मॉलेस्ट कितने डिजिट, 4 डिजिट। ठीक है, तो इन दोनों का ग्रेटेस्ट 5 डिजिट निकालना है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट निकालना है। मतलब 2 क्वेश्चनों का काम इसी में करना है। ठीक है, टाइम वेस्ट के लिए दिया है। अब डिजिट यहां पे 3 ही दिए हैं, 3 0 5। अब इफ ईच डिजिट इज यूज्ड ओनली वंस। ठीक है, अब हर एक डिजिट का क्या करना है, एक बार तो प्रयोग करना ही है। नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट, ये डिजिट ई डिजिट इज यूज्ड ओनली वंस। ठीक है, हर एक डिजिट का केवल एक बार प्रयोग तो करना ही है। एक से ज्यादा बार भी हम कर सकते हैं। ठीक है, बट एक बार तो करना ही है। ग्रेटेस्ट बनाना है तो मुझे सबसे पहले बड़ा लेना पड़ेगा। ठीक है, बड़ा ले लिया। अब इसका मैं रिपीटिशन हर एक डिजिट का यूज करना है। ठीक है, अब मुझे 5 डिजिट का 1 2 3 4 5। ठीक है, डिजिट तो मेरे पास 3 ही है। ठीक है, अब मुझे पता है ये 5 से ये दोनों के दोनों क्या है, छोटे हैं, तो इनको पीछे रख दो, यहां पे रख दो। सारे डिजिट का यूज हो गया। अब यहां पे 2 डिजिट बच गई। ठीक है, तो यहां पे 5 का यूज करेंगे। जब बड़े से बड़े डिजिट का बोला जाएगा तो जो सबसे बड़ी डिजिट होगी,
जो सबसे बड़ी डिजिट होगी उसका रिपीटिशन सबसे ज्यादा होगा। बड़ी डिजिट का जो बड़ी डिजिट होगी उसका रिपीटिशन हम सबसे ज्यादा बार करेंगे। देखो 5 को कितनी बार रिपीट किया हमने, 3 बार किया है। इन दोनों का रिपीटिशन ही नहीं किया क्योंकि छोटे थे, और छोटे में जो अब हम छोटा बनाएंगे 4 डिजिट, ठीक है। 1 2 3 4 हमारे पास डिजिट कितनी है, 3 है, तो छोटा बनाना है तो सबसे पहले 3 लेना पड़ेगा। अब इनकी हमें जरूरत नहीं है, इनको पीछे रखो 0 और 5, ठीक है। ठीक है, अगर मैं 05 लिख रहा हूं तो ठीक है, मैं इसको 50 भी लिख सकता था पर ये बड़ा हो रहा था, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, इसको 05 लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा सर, यहाँ पे 0 लिखूं या 5 लिखूं या 3 लिखूं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता हूं तो ये हो गया 3005, और आपको पता है कि स्मॉलेस्ट नंबर 4 डिजिट यही बन रहा है इन डिजिट से। अब इनका क्या करना है, सम करना है। जल्दी बताओ, सम करना है। 0 + 5, 0 + 5 कितना होता है, 0 + 5 होता है 5। 0 + 3 कितना होता है 3। 5 + 0 तो कितना होता है 5, और ये कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे 5 हमारे पास ऐसे ही बन गया 5 8। कौन से ऑप्शन में सर, सारे ऑप्शन में, इसमें नहीं है 5 8, इसमें भी है, इसमें भी नहीं है, तो इन दोनों में से करेक्ट है 5 8 5, 5 8 5 3 5, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बोलो भाई मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक तो आपने जरूर करना है, ठीक है। इससे क्या होता है, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, यार बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, इसमें सक्सेसर पूछा है, तो इस केस में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, +1 करते हैं। तो यहां पे क्या लिखा है, 5 टाइम्स क्या है 9 है, 5 टाइम्स क्या है 9 है, तो इसमें +1 करना होगा, ठीक है। तो +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, तो ये भी कितना हो जाएगा 0, ये भी कितना हो जाएगा 0, ये भी कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये क्या लिखा था 99,999 लिखा था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 98 हो सकता है सर, नहीं हो सकता, ये हो सकता है, नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से देखते हैं कौन सा हो जाएगा सर, 1s 10s 100,000 10,000 10,000 तो नहीं हो सकता, 1s 10s 100,000 10,000 लाख, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ही, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान था, आई थिंक सारे ही बच्चे इसको कर लेते हैं। यहाँ पे सक्सेसर लिखा है, प्रेडिसेसर भी आएगा, तो प्रेडिसेसर में क्या होता है -1 होता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जल्दी से चलते हैं, बिकॉज हमें कम टाइम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आप बच्चों को करवाने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो स्टूडेंट, एंड ये क्वेश्चन हमने बहुत बार किया है। व्हाट इज द नंबर नेम इन हिंदू अरेबिक सिस्टम। हिंदू अरेबिक सिस्टम बोले तो लैक्स, थाउजेंड एंड करोड़ में इसको बताना है। जल्दी काउंट करते हैं, 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। कितना करोड़ हो जाएगा ये, 7 करोड़। कितना करोड़ हो गया, 7 करोड़। फिर उसमें देखो आपको एक चीज देखने को मिल रही है, लाख में तो कुछ भी नहीं है, डबल जीरो है, तो इसको भी हटा दो। फिर 1s 10s 100,000 10,000 तो कितना 1000 है, ये 30,000। कितना 1000, 30,000, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है 78, तो 78, ठीक है। ये आपको डायरेक्टली ऑप्शन में मिल जाएगा, बहुत ही इजी था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें आपका पूरा ही टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नंबर नेम, ठीक है भाई। इन इंटरनेशनल सिस्टम में बताना है। इंटरनेशनल सिस्टम में सर आपने बताया था 3 का करो, तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा मिलियन वाला पार्ट। तो कितना मिलियन है, 400 मिलियन। कितना 1000 है, 600 3000। उसके बाद क्या लिखा है सर, लिखा है 1। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इस पे हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। 8th क्वेश्चन, 10 करोड़ इज इक्वल्स टू, जल्दी से 10 करोड़ को लिखते हैं, 1s 10s 100,000 10,000, ठीक है, 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। ये कितना हो गया, 10 करोड़ हो गया, ठीक है। कितना करोड़ हो गया भाई, 10 करोड़ हो गया, 10 करोड़ हो गया। अब इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि जब हम इंटरनेशनल सिस्टम में लेते हैं तो हम 3 का पेयर बना के चलते हैं, ठीक है। ये 3 का पेयर एक साथ हो गया, इन 3 का पेयर एक साथ हो गया,
और इन तीन का पेयर एक साथ हो गया, ये 3 पेयर हो गया, ये 3 पेयर हो गया, ये 3, ये है 100 वाला, ये है 1000 वाला, ये है मिलियन वाला। कितने मिलियन है भाई? 100 मिलियन। 100 मिलियन 10 करोड़ इज इक्वल टू कितने मिलियन? 100 मिलियन। ठीक है, द लीस्ट होल नंबर, फट से आंसर दो भाई, जल्दी आंसर दो। सबसे छोटा होल नंबर क्या है? अब बच्चे ये -1 बोलेंगे, नहीं गलत है भाई। 0 बोलेंगे, यस 0। सबसे छोटा होल नंबर क्या है हमारा? 0 से ही तो स्टार्ट होता है, 0 1 2। नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है भाई? 1 1 सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए हम फटाफट से चल रहे हैं। अगर आपको ये सब चीजें नहीं आ पा रही है तो आपको प्रीवियस पार्ट देखने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग। अरे ठीक है भाई, अब हमें कैसे बनाना है? ग्रेटेस्ट बनाना है, ग्रेटेस्ट बना देंगे सर। ठीक है, ग्रेटेस्ट बनाना हमारे पास डिजिट क्या से है? 5 0 9 4 6। ठीक है, ग्रेटेस्ट बनाना है। अब क्या बोला है? 5 डिजिट है, ये भी 1 2 3 4 5 डिजिट है। ग्रेटेस्ट बनाना है, 9 को सबसे पहले रख लो। उसके बाद हम क्या रख सकते हैं? उसके बाद रख सकते हैं हम 6। ठीक है, 9 6। उसके बाद हम क्या रख सकते हैं? 5 रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या रखेंगे? 4 रखेंगे, फिर 0 रखेंगे। ठीक है भाई, ये ग्रेटेस्ट, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 9 6 5, 9 6 5 किसमें है? ठीक है, अब हमारे पास ये देखो दो यहाँ पे नंबर लिखे हैं, इनमें से देखो बड़ा नंबर कौन सा है? ये है 96540, ये 95 है, तो ये तो छोटा है भी। और कौन सा नंबर बनाना था हमें? इवन नंबर बनाना था। देखो 40 इवन नंबर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। अब ये क्वेश्चन आप जल्दी से करके दिखा दो। हमें क्या लिखना है? 49 लिखना है। 49 रोमन न्यूमेरल्स में लिखना है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि क्या बोलते हैं 50 को? क्या बोलते हैं? 50 को लिखा जाता है एल, 40 को क्या लिखा जाता है? एक्सएल। ठीक है, हमें क्या लिखना है? 49, तो 40 प्लस 9। ठीक है, 40 का क्या होता है? एक्सएल। 9 का क्या होता है? आईएक्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्सएल आईएक्स। ठीक है, तो एक्सएल आईएक्स ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। एक्सएल आईएक्स इसमें लिखा है, ये तो बिल्कुल गलत लिखा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया है? 3 हो गया है। सर आप तो बहुत जल्दी चल रहे हैं। यस डेफिनेटली हम जल्दी चलेंगे, हम ऐसे ही क्वेश्चंस करते हैं बिकॉज हमने इतनी सारी प्रैक्टिस की। अगर आपको नहीं आ पा रहा है तो इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस अभी है ही नहीं, आप गलत जगह आ गए हैं। आप ये वीडियो नहीं देखनी चाहिए, आपको जो फर्स्ट वीडियो है आप वहां से स्टार्ट करो। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं बिकॉज जिन बच्चों ने वो सारी वीडियो पढ़ी होगी तो वो जल्दी जल्दी ही कर रहे होंगे। 99994। अब जितने भी स्टूडेंट्स ने मेरे से पढ़ा है, हमने 1 से लेके 2000 तक रोमन न्यूमेरल्स में लिखे थे। इस नंबर को जरा फटाफट से आप लिख के बता दो। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि m का मतलब क्या होता है? 1000। 1000 के आगे c लग गया तो ये कितना हो गया? 900। पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं। 900 बनाना होगा आपको, 90 बनाना होगा, फिर क्या बनाना होगा? 4। तो 900 को क्या बोलेंगे? cm। 90 को क्या बोलेंगे? आपको ऑलरेडी पता है c को क्या बोलते हैं? 100। तो 100 के आगे क्या लगा देंगे? x लगा देंगे। 4 लिखना है तो ये ना आपको यहाँ पे ये तो हो गया 6, आपको लिखना था 4। ठीक है, अब आप इसको ऑप्शन से देख सकते हैं कि सर ऑप्शंस में कौन से ऑप्शंस में 4 है। इसमें तो लास्ट में क्या है? 6 है, तो ये हो ही नहीं सकता। इसमें लास्ट में 4 है तो ये हो सकता है। इसमें लास्ट में 4 है, हो सकता है। 4 है, 4 है, तो कहां पे आपको दिख रहा है? cm। cm इसमें भी है, cm इसमें भी है, cm इसमें भी है। उसके बाद क्या आता है? xc। xc तो इसमें नहीं है, गलत हो जाएगा। xc इसमें है, cm xl ये तो बिल्कुल ही गलत है। cm xc फिर क्या हो जाएगा? 4। तो ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, हमने वो नंबर किए हैं, अगर नहीं आ पा रहा है तो देख लो भाई जल्दी से। अब बात करेंगे असेंडिंग ऑर्डर की या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर बोलता है कि छोटे से नंबर से, जैसे 2 4 7 9, तो ये कौन सा ऑर्डर होता है भाई? इसको बोलते हैं असेंडिंग। छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना, तो दैट्स कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग बोले तो बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आना। गॉट इट? इसमें से चेक करो भाई कौन सा ऑर्डर लिखना है हमें। असेंडिंग, छोटे से बड़ा, तो सबसे पहले छोटा नंबर लिखेंगे। छोटा नंबर कौन सा है? इसमें भी 7 4 है, इसमें भी 7 4 है, इसमें भी 7 4 है, इसमें भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। ये तो चीजें क्लियर होगी कि यहां तक तीनों ही नंबर क्या है? सेम है। ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। अब पूरा ही खेल आपको दिख गया होगा कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। 629
6 पहले नंबर पे कौन सा आएगा, ये सबसे छोटा नंबर है। फिर सेकंड नंबर पे ये आ जाएगा 654, फिर ये है तीसरे नंबर पे, फिर ये चौथे नंबर पे। सर हमने लिख लिया, ये नंबर फर्स्ट नंबर पे आएगा, ये दूसरे नंबर पे आएगा, ये तीसरे नंबर पे आएगा, ये चौथे नंबर पे आएगा। सर आपने तो बहुत जल्दी कर दिया, आपको भी ऐसे ही करना है। ट्रिक्स अभी भी नहीं आएगी, जरूर आएगी, डेफिनेटली आएगी। अभी तो 40 क्वेश्चन है, जब टफ क्वेश्चन आएंगे तो हम ट्रिक से ही करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग बोले तो बड़े से छोटा, तो बड़े नंबर फाइंड करो। इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, 26 है, 26 है, 26 है, 26 है, 3 है, 3 इसको भी ऐसे कर दो, सब में 3 है, 26 3, 26 3। अब आपको क्लियरली दिख जाएगा कि सबसे बड़ा नंबर 875 है, 840 है, 895 है। ओ 895 तो सबसे बड़ा नंबर होता है, तो ये पहले नंबर पे आ गया। उसके बाद कौन सा नंबर होता है, 75 दूसरे नंबर पे, ये कौन से नंबर पे, थर्ड नंबर पे, ये कौन से नंबर पे, 4। ठीक है, सब में क्या है, 8 है, तो 8 को भी हम हटा सकते हैं। 8 को भी हमने हटा दिया, 8 को भी हटा दिया, 8 को भी हटा दिया। अब आपको पता है 95 क्या है, सबसे बड़ा है। उसके बाद कौन सा है, यहाँ पे 75 है। उसके बाद कौन सा है, 40 है। फिर कौन सा है, 38, सबसे लास्ट वाला, सबसे छोटा नंबर। इसको हमने कौन से ऑर्डर में लिख दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। सारे नंबर आपको प्रॉपर तरीके से ऑप्शंस में मिल जाएंगे। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आया है, इसमें मैं पहली ट्रिक आपको बताने वाला हूं, मजा आने वाला है। ट्रिक 1 लिख दो भाई, क्वेश्चन को तो बाद में करेंगे, पहले ट्रिक 1। ठीक है, यह ट्रिक है 3 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए। अब हम सम नहीं करेंगे। सर अब हम क्या नहीं करते, सम नहीं करते। मैं नंबर लिख लेता हूं यहाँ पे, ट्रिक का यूज कैसे करना है। 1 5 7 2 9 8 6 5, जो नंबर आ रहा है यहां पे लिख दो 7। इतना बड़ा नंबर है सर, जब तक हम सम करेंगे तब तक तो क्वेश्चन खत्म हो चुका होगा। अब क्या करना है, ध्यान से देखना। आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल, ये किसका है, 3 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए। ठीक है, जो जो नंबर इसमें 3 के टेबल में आता है उसको काट दो। सबसे पहले आपको यहां पे दिख रहा है 15, 15 3 के टेबल में आता है, इसको काट दो। सोचो ये नंबर है ही नहीं इसमें। 9 आता है, आता है सर। 6 आता है सर, आता है। अब आपको पता है नंबरों को हम वहां पे क्या कर सकते हैं, सम भी कर सकते हैं। 7 + 2 कितना होता है, 9 होता है, ये भी आता है 3 के टेबल में। चलो भाई अब यहां पे कितने नंबर बच चुके हैं, 8 + 5 कितना होता है, 13, 13 + 7 कितना होता है, 20। 3 के टेबल में 20 आता है, नहीं आता है, तो 3 से डिविजिबल नहीं है। सर इतने बड़े नंबर को आपने ऐसे कर दिया, यस सर मैंने कर दिया। अभी एक और नंबर को इससे और ज्यादा आसान बनाता हूं। ठीक है, एक बड़े से बड़ा नंबर लिखते हैं, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। इसको 3 से डिविजिबिलिटी करना है आपको। ठीक है, 1 3 2 6 9 5 7 8 और 9 यहां पे लिखते रहो, 0 0 5 8। इससे बड़ा नंबर तो आपके एग्जाम में नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूं। आप 10 सेकंड में इसको कर लोगे। पहले नंबर देखो जो 3 से डिविजिबल है, 3 से ये कट जाता है, इसको काटो। और 3 से कौन सा कटता है, ये काटो, ये कटता है, काटो, ये कटता है, काटो। मैंने बोला 1 + 2 कितना होता है, 3, तो ये काटो। आपको पता है 7 + 5 कितना होता है, 12, ये काटो। आपको पता है 5 + 8 कितना होता है, 13। ठीक है, तो यहां पे इन दोनों का सम क्या आता है, 13 आता है, 13 आता है। आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि 12 इसमें से कट गया और बचा कितना, 1। अभी अगर आपको ऐसे नहीं करना हो, अगले उसमें बताता हूं आपको। इसमें 13 + 8 कर दो तो कितना होता है, 13 + 8 21। तो ये 3 से डिविजिबल होगा। अगर मैं होता, मैं अगर समझाने की बात नहीं होती तो इसको 10 सेकंड में कर लेता। अब मैं ये देखता हूं कि आपको ना काटना भी और उसमें एक रिमाइंडर भी छोड़ के उसको देखते हैं कि उसको कैसे करना है। ठीक है, ट्रिक का हम बहुत अच्छे तरीके से यूज करेंगे। इतने बड़े नंबर तो आज तक के किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम में भी नहीं आते हैं। ठीक है, चलो 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 7 8 5 4 2 1 6 9 0 0 5, ये नंबर लिख लिया। बहुत ही बड़ा नंबर है। 3 से काटेंगे जल्दी से, पहले
3 के टेबल में 21 आता है, काट दो। 6 आता है, काट दो। 9 आता है, काट दो। 5 + 4 9 होता है, काट दो। 7 + 8 कितना होता है? 15 होता है, काट दो। क्या बचा है? 5। कि 3 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा। सर कितना मजा आ गया, इतना बड़े नंबर का हमने सम भी नहीं किया और हमें पता भी चल गया। ऐसे ही ट्रिक है, राहुल सर की ट्रिक है, तो मजा तो आपको आएगा ही। ठीक है, चलो और बड़ा नंबर लिखते हैं सर, इससे बड़ा नंबर हो जाए। 8 7 5 2 1, इसे 4 लिख देते हैं। 4 0 0 9, क्या नंबर लिखे? 7 7 7 लिख लेते हैं। 5 लिख लेते हैं। इतना बड़ा आपके एग्जाम में आ सकता है? सर नहीं आ सकता। 3 से काटते हैं। इसमें मैंने एक और वेरिएशन ऐड करा है। अगर अब आपको इससे पहले वाला तरीका सही लगा, आप वैसे भी कर सकते हो। अब इसमें थोड़ा सा ट्रिक में भी थोड़ा एडवांस है। ठीक है, देखना कैसे है। चलो सबसे पहले 3 के टेबल में क्या आता है? ये आता है 24, काट दो। 9 आता है, काट दो। 7 + 5 कितना होता है? 12 होता है, काट दो। ठीक है, 7 + 7 अब 7 + 5 कितना होता है? 12 होता है, काट दो। अब यहां पे देखना, आप ऐसे भी कर सकते हैं। 7 + 7 कितना होता है? 14। क्या होता है? 14। और 3 के टेबल में क्या आता है? 12। तो 12 तो कट गया, कितना बच गया? 2। अरे 14 आता है ना, 12 के टेबल में तो कितना ही आता है, सॉरी 3 के टेबल में कितने तक ही आता है? 12 तक ही आता है। 3 के टेबल में कितने तक ही आता है? 12 तक ही आता है। तो ये तो 14 आ रहा है, तो 2 हमारे पास बच गए। तो इस 14 को 14 ना लिख के अगर आप 2 भी लिखोगे तब भी सही आंसर है। ठीक है, मुझे पता है 7 + 7 14 होता है। 3 के टेबल में 12 तक आता है। 2 बच गए, यहां से इसको हटा दो। 2 का 10 के साथ जोड़ दो भाई, 10। तो 3 के टेबल में 10 आता है? नहीं आता है। सर ये 3 से डिविजिबल नहीं है। चलो एक आपको करना है, फटाफट से मेरे साथ कर दो। 1 5 8 9 7 7 7 2 8 1। चलो अब देखो 3 के टेबल में क्या आता है, क्या नहीं आता। 15 आता है, यस काट दो। 9 आता है, यस काट दो। ठीक है, 28 आता है, नहीं आता। ठीक है, अब देखो 8 आता है 3 के टेबल में, तो 6 आता है। तो कितना बच गया? यहां से 2 बच गया, +2 6 3 के टेबल में कितना आता है? 7 + 7 14। तो यहां से भी कितना बच गया? +2। 3 के टेबल में कितना? 27 आता है, 28 है, तो यहां से बच गया +1 और ये +1 लास्ट का बचा है। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 2 + 2 4 और +6। तो 3 के टेबल में 6 आता है, यस आता है, तो ये नंबर डिविजिबल होगा। सर आपने तो एक जादू ही कर दिया, इतना बड़ा नंबर इतने जल्दी से सॉल्व कर लिया। तो आपको ये प्लस वाला भी आप याद कर सकते हैं। जैसे 8 था तो 3 के टेबल में तो 6 तक ही आता, तो कितना बचा? 2। यहाँ पे 7 + 7 14, तो 3 के टेबल में 12 भी आता है, तो 2 लिख दिया। यहाँ पे 28 बन रहा था, 3 के टेबल में 27 आता है, तो 1 लिख दिया। यहाँ पे 1 नंबर रिमेनिंग था, तो ये 1 हो गया। ठीक है, तो आप इस ट्रिक का यूज अभी हम करने वाले हैं। ट्रिक नंबर 1। मजा आया? इतना बड़ा क्वेश्चन हमने इतना छोटा कर दिया। अब इसमें भी हम ट्रिक लगा सकते हैं भाई, लगा लो सर, जल्दी से लगा लो सर, मजा आ गया। यहाँ पे स्टार है, स्टार को ऐसे लिखते हैं 4 5। कितने से डिविजिबल है? डिविजिबल बाय 3। लीस्ट पॉसिबल वैल्यू, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो हम अपनी ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, 3 के टेबल में 6 आता है, काट दो। 3 के टेबल में 3 आता है, काट दो। 3 4 + 5 9 आता है, 3 के टेबल में काट दो। अब हमारे पास क्या बचा है? 7 बचा है, और यहाँ पे एक स्टार बचा है। स्टार को मैं x लिखता हूं। तो 7 में कितना जोड़े कि 3 से डिविजिबल हो जाए, और वो छोटे से छोटा नंबर होना चाहिए। इनमें सबसे छोटा नंबर 0 जोड़ेंगे तो नहीं हो पाएगा। 2 जोड़ेंगे तो 7 + 0 जोड़ेंगे तो कितना आता है? 7 आता है। 7 + 2 जोड़ेंगे तो कितना आता है? 9। 9 3 से डिविजिबल होता है। सर 2 ही जोड़ दो, छोटा नंबर 2 ही है, 1 आएगा। तो 7 + 1 तो 8 होता है। सर इसका आंसर 2 है। सर हमें आपको ट्रिक पसंद आई तो कमेंट में लिख देना सर ट्रिक से मजा आ गया। क्या लिखना है कमेंट में? सर ट्रिक से मजा आ गया। ऐसी ही ट्रिक्स आप आगे बनाते रहो और हमें कराते रहो। फ्रेंड आज के दिन में 15 क्वेश्चन से ओनली, ज्यादा क्वेश्चन नहीं रखे हमने, इजी पीजी क्वेश्चन आज निपटा लिए हैं। एक ट्रिक भी कर ली है और आपको मजा आया तो कमेंट में जरूर कमेंट करना है कि सर आज तो मजा ही आ गया है। ओनली 15 क्वेश्चंस किए हैं। कल हम करेंगे 25 क्वेश्चन, जो कि बहुत भयंकर क्वेश्चन है, थोड़े से टफ होने वाले हैं, बट आपके साथ राहुल सर हैं तो आपको किसी भी चीज की डरने की जरूरत नहीं।